फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सूरह तौबा, इसकी आयत नंबर 99। अल्लाह ताला ने कुछ देहाती कबीलों का जिक्र फरमाया वमिनल आराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वयत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलावातिर रसूल अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। रब ताला ने इरशाद में कुछ पेंडू, कुछ गांव वाले लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ वो खर्च करते हैं उसके जरिए वो चाहते क्या हैं, जो वो सदका देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसके जरिए वो कुर्बत चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं, शफकत चाहते हैं, रहमत चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं। व सलावात रसूल, और रसूल की दुआएं लेना चाहते हैं। अल्लाह को कुर्ब चाहते हैं और महबूब की दुआएं लेना चाहते हैं, इसलिए सदका करते हैं। रब ताला ने फरमाया हाँ हाँ, वो इनके लिए कुर्बत का बायस है। जो वो मेरे महबूब को सदका और खैरात देते हैं, इसके जरिए उनको कुर्बत मिलेगी, मेरा कुर्ब मिलेगा और अनकरीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला मगफिरत फरमाने वाला और बख्शिश करने वाला मेहरबान है। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा, ये आयत जिनके बारे में उतरी ना, उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि कुरैश, अंसार, जुहैना, मुज़ैना, असलम, गफ़ार और अशजा के लोग हमारे दोस्त हैं। ये कबीलों के नाम हैं, कुरैशी, अंसारी, जुहैनी, मुज़ैनी, तो ये सारे कबीले थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3512 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, ये हमारे दोस्त हैं, इनका मौला अल्लाह और उसके रसूल के अलावा और कोई नहीं। मौला बमाना मददगार, मौला बमाना मुश्किल कुशा। ये हमारे दोस्त हैं, ये कबीले के लोग, जितने भी कबीलों का जिक्र किया, और अल्लाह भी इनका मददगार है और उसका रसूल भी इनका मददगार। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आय करीमा के इस हिस्से व सलावात रसूल यानी रसूल की दुआओं का जरिया समझते सदका और खैरात को, कि जब हम महबूब की बारगाह में कोई नजर न्याज पेश करेंगे तो महबूब दुआओं से नवाजेंगे। इसके तहत अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं तफसीर सावी के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नेमत में सबसे बड़ा वास्ता है, हर नेमत का वसीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो अल्लाह ताला के लिए जो भी अमल किया जाए उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखना यह जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी फर्मा बरदारी का हुक्म दिया। और देखो ना, कितनी बड़ी कमाल की बात है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है, अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब आप कहिए, कुल आप कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम कहते हो हम अल्लाह की तौहीद के कायल हैं, अल्लाह ताला से बड़ा ही प्यार करते हैं, अल्लाह से डाढ़ा मोहब्बत रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब फिर इनसे कहो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तुम चाहते हो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इनसे कहो फत्तबिऊनी, फिर मेरे पीछे हो जाओ। तुम अल्लाह से प्यार करते हो, ठीक है, अल्लाह तुमसे प्यार नहीं भी करता, अल्लाह प्यार तुमसे तब करेगा जब फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरे पीछे हो जाओ, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे आओ, मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो, युहब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरे पीछे अल्लाह से प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना ले। तो मतलब यह है कि हर एतबार से कुर्बत का जरिया, जो भी अमल कुर्बत का जरिया बनता है अल्लाह ताला की,
उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सरकार का वसीला मद्देनजर रखना ये जरूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करना यह सहाबा इकराम का बेहतरीन वजीफा था। और इसके लिए वो क्या करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर तशरीफ फरमा होते, उस दिन सहाबा सबसे ज्यादा नजर न्याज पेश करते, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सरकार ज्यादा प्यार करते थे। तो इसलिए सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करते। अच्छा, जब भी कोई सदका और खैरात देता है तो सुन्नत तरीका यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको दुआओं से नवाजा करते थे। अच्छा, अल्लाह ताला को कुर्ब और किस तरीके से मिल सकता है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बड़ी मारूफ रिवायत है। वैसे मिशकात शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मिशकात शरीफ की 2266 नंबर हदीस पाक है। बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, करता रहता है। किस तरह? फराइज के साथ साथ नवाफिल अदा करके, नवाफिल की कसरत करके बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिसके साथ वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसके साथ वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिसके साथ वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिसके साथ वो चलता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको खास ताकत अता कर दे आंख की, तो फिर उसका कमाल क्या होगा? हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कमाल अता फरमाया है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अलैकुम इत्तिसाल, कि मैं अल्लाह ताला की सारी मखलूक को, सारी कायनात को, सारी ज़मीन को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना रख कर देखा जाता है। अब कोई एतराज़ करे तो मेरे प्यारे भाई, पहले तो ये सोचो ना कि अल्लाह ताला जब खुद आंख बनता है तो ताकत कितनी देता होगी। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब अपने गुलामों से सदके ले लिया करो। मतलब ये जो नजर न्याज पेश करें, जो आके अपने रिज्क में से आपकी बारगाह में पेश करें, सदका व खैरात करें, तो वो कबूल कर लिया करो, ज़कात का माल कबूल कर लिया करो। अच्छा, करना क्या है? खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुतहिर, सरकार खुद सदका नहीं खाते थे, ठीक है, और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के लिए जायज फरमाया। अब करना क्या था? खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, महबूब इनसे माल ले लिया करो, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और फिर इनको पाक कर दो। उस माल के जरिए आप माल इनसे कबूल करके इनको पाक कर दो। वसल्ली अलैहिम, और फिर इन पर सलात भेजो, इनके लिए दुआ कर दो। मतलब महबूब आप इनसे ये नजर न्याज जो ये पेश कर रहे हैं, ये कबूल करके इनके लिए दुआ कर दो। क्यों? क्या होगा? इन्न सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम, महबूब आपकी दुआ इनके दिलों का चैन बन जाएगी, आपकी दुआ से इनके दिलों को राहत मिलेगी, और अल्लाह जानने वाला सुनने वाला है। याद रखिए, ये क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सिर्फ उसी वक्त दुआ करते थे? अब नहीं दुआ करते। सुनिए, ये मुस्नद बाजार की रिवायत है, हदीस नंबर 1925 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो इनायात करते थे गुलामों पर दुआ के हवाले से, ये वफ़ात ज़ाहरी से पहले भी थी और वफ़ात ज़ाहरी के बाद भी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से पर्दा फरमा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। या रसूलल्लाह, पर्दा फरमा जाना कैसे? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे, तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। अगर किसी के अच्छे आमाल देखूंगा तो उसके लिए मगफरत की दुआ करूंगा, खुश होऊंगा, अल्लाह ताला की हम्दो सना करूंगा, और अगर बुरे अमाल देखूंगा तो मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। तो अब भी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आपकी दुआ हमारे दिलों के लिए राहत है, दिलों के लिए चैन है, दिलों की गमगीनी दूर करने का सबब बनती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब जो नजर न्याज पेश करे। अब नजर न्याज क्या पेश करनी है?
कभी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए कोई सदका व खैरात करें, मस्जिद के अंदर कोई पंखा लगवा दें, मदरसे के अंदर कोई एहतमाम कर दें। हम कोशिश करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, जिस तरह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मेंढा ज़बह किया करते थे, कुर्बानी। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि आज़र उनका वालिद है। याद रखिए, अब्बू जो अरबी में बोला जाता है ये चचा के लिए बोला जाता है, दादा के लिए बोला जाता है, और साथ में ये बोला जाता है सरप्रस्ती करने वाले के लिए। तो आज़र आपका वालिद नहीं था, अब्बू था। अब्बू का मतलब चचा था और आपकी परवरिश उसने की। अच्छा, अब कोई बोले जी कैसे आपको पता चला, तो कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 114 में है, एक बंदे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मुशरिक वालिदैन के लिए दुआ करते देखा। तो आपने फरमाया तुम अपने मुशरिक वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हो, काफिर वालिदैन के लिए दुआ कर। उन्होंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी की थी आज़र के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज़र के लिए जो दुआ थी वो सिर्फ और सिर्फ एक वादे की वजह से थी। और वो वादा क्या था? वादा यह था कि आज़र ने कहा था मैं कलमा पढ़ लूंगा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैं तेरे लिए दुआ करता रहूं। तो जब वो कुफर पे मर गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में थे उसी वक्त वो मर गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अभी कुफर पर मर गया, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं की। और ये कुरान पाक है, आयत नंबर 114, वमा कान इस्तिगफार इब्राहीम अली अबीही इल्ला अम मौइदतिन वादहा इय्याहु। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वादे की वजह से वो इस्तिगफार था जो करते रहे। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो कुफर पर मर गया, उसके बाद फिर कभी आपने उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं की। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आहें भरने वाले और अल्लाह ताला की अता से बोझ उठाने वाले और बर्दाश्त करने वाले थे। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो फिर दुआ करनी बंद कर दी। मगर याद रखिए, कुरान में एक और दुआ का जिक्र है, जहां आज़र का नाम आया वहां अब्बू का जिक्र आया। जहां आज़र के लिए दुआ बंद कर दी वहां भी अब का जिक्र आया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की इसके कई साल बाद, आज़र के मर जाने के कई साल बाद आज़र के लिए दुआ बंद कर दी। लेकिन उसके बाद एक दुआ की आपने, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे अम्मी और अब्बा। यहां वालिदैया, वालिदा और वालिद का जिक्र है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र के लिए दुआ बंद कर दी, और फिर अगर जो दुआ कर रहे हैं तो वो आज़र के लिए नहीं थी लेकिन वालिद के लिए थी। तो यकीनी बात है अगर आज़र वालिद होता तो आप उसके लिए दुआ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ वालिदा के लिए करते। तो आज़र वालिद नहीं है, वालिद तारुख है। अल्लाह ताला ये भी समझ रही, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जितने पुश्तों में आपका नूर रहा और जितने रहमों में आपका नूर रहा, कोई भी मुशरिक नहीं था। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कमाल अता फरमाया। अच्छा, अब आखिर पे एक बड़ी कमाल की बात सुनिए। हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अबू बकर बिन मुजाहिद के पास बैठा हुआ था कि हजरत अबू बकर शिबली तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह उठ के खड़े हुए, उनसे मुआनका किया और पेशानी पर बोसा दिया। मैंने अर्ज़ की, या सय्यदी, आप हजरत शिबली की इस कदर ताजीम कर रहे हैं, हालांकि इनके बारे में आपकी और तमाम अहले बगदाद की राय यह है कि यह दीवाना है, मजनू है। तो आपने ये क्यों किया? हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने फरमाया, मैंने इनके साथ उसी तरह किया जिस तरह मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनके साथ करते देखा। मैंने ख्वाब में देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत शिबली आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हुए और शिबली की आंखों के दरमियान बोसा दिया। मैंने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिबली को इस कदर इज्जत दे रहे हैं? दुनिया वाले तो इसको मजनू कहते हैं, दीवाना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीवाना है, मजनू है,
मगर ये जब भी नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है। वो आयत कौन सी है जिसकी वजह से महबूब के इतने करीब हो गए? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह अकबर। ये आयत नंबर 128 है सूरत तौबा की। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास रसूल आया तुम्ही में से, अज़ीज़ुन अलैहि, अल्लाह अकबर, वो ऐसा है कि जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है और बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और मोमिनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। रऊफुर रहीम, रहमत फरमाने वाले, रहमत करने वाले, मेहरबान है। अच्छा, ये आयत पढ़ता है हर नमाज के बाद, तो इसलिए मुझे ये बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने इसकी पेशानी पर बोसा दिया। मतलब हर नमाज के बाद बंदा ये आयत पढ़ ले और साथ में दुरूद सलाम का नजराना पेश करे तो महबूब का कुर्ब मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह ताला के रसूल का कुर्ब मिला उसे अल्लाह का कुर्ब मिल गया। और फिर इसके अंदर यह बात भी हो गई कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम उम्मत का गम दुख दर्द दूर करने वाले हैं, मुश्किल कुशा हैं। और ये आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी के लिए नहीं, अब के लिए भी है। और महबूब अब भी मोमिनों पर रहमत फरमाने वाले, मोमिनों पर रऊफ हैं, मोमिनों पर रहीम हैं, अब भी मोमिनों का बोझ उतारने वाले हैं, अब भी मोमिनों की परेशानियां दूर करने वाले। और सुनिएगा, ये आयत नंबर 129 है और सूरत तौबा की आखिरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, जिस शख्स ने सुबह और शाम 7 मरतबा ये पढ़ा, क्या पढ़ा? हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला उसके अहम कामों में उसे काफी है। जितने उसके अहम काम है अल्लाह ताला सारे मामला उसके लिए आसान फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, कुरान को समझने और फिर से आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।